दोस्तों नमस्कार। इलेक्ट्रिकल एंड मोर चैनल में मैं संदीप चौहान आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि थ्री फेज लोड के अंदर पावर सेविंग किस तरीके से करी जाती है। जैसा कि दोस्तों इससे पहले मैंने सिंगल फेज लोड के अंदर पावर सेविंग से रिलेटेड वीडियो बनाया था और बताया था कि आप पावर सेविंग किस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर हम जानेंगे कि आप थ्री फेज लोड के अंदर पावर सेविंग किस तरीके से कर सकते हैं। थ्री फेज पावर सप्लाई का यूज हम घरों के अंदर, दुकानों के अंदर और जो इंडस्ट्री होती है उसके अंदर करते हैं। वहाँ पर जो मशीनें होती हैं उनको चलाने के लिए हमें थ्री फेज सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है। तो थ्री फेज सप्लाई के अंदर हमें पावर सेविंग किस तरीके से करनी है वो सारी चीज़ हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। थ्री फेज सप्लाई खंभों से होती हुई हमारे बिजली के मीटर पर आकर जुड़ जाती है। हमारे घरों में या फिर हमारे ऑफिस के अंदर जो थ्री फेज वाले मीटर लगे होते हैं उसके अंदर इस तरीके से केबल आकर जुड़ जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इसे RYB कलर में दिखाया है। जो केबल होती है उसके अंदर 3 वायर होते हैं। इनका कलर रेड, येलो और ब्लू होता है। ये वायर आकर हमारे बिजली के मीटर पर जुड़ जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से ये वायर हमारे बिजली के मीटर पर जुड़ जाते हैं और बिजली के मीटर से निकलकर यह एमसीबी पर चले जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारे घरों में जो एमसीबी लगी होती है उस एमसीबी पर आकर ये वायर जुड़ जाते हैं और एमसीबी से निकलकर यह मोटर पर चले जाते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं यह थ्री फेज की मोटर हमने ली है। इस मोटर पर इस एमसीबी से वायर निकलेंगे और वह जाकर हमारे मोटर पर जुड़ जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों हमने थ्री फेज की मोटर ली है। थ्री फेज की मोटर जो होती है वह ऑफिसों के अंदर, बड़ी दुकानों के अंदर यूज में आती है। तो इस प्रकार मोटर पर या फिर हमारे घर में जो इक्विपमेंट है उस पर आकर तीनों फेज जुड़ गए हैं। अब यदि हमें पावर सेविंग करनी है तो हमें कैपेसिटर लगाने होंगे। यहाँ पर दोस्तों थ्री फेज के लिए जो कैपेसिटर होते हैं वह सिंगल फेज जैसे ही होते हैं, लेकिन उनके कनेक्शन अलग होते हैं। यदि आपने सिंगल फेज वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरा वीडियो ज़रूर देख लें, तो आपको ये वाला वीडियो ज़्यादा अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। यदि हमें थ्री फेज के अंदर कैपेसिटर के कनेक्शन करने हैं तो उसके दो तरीके होते हैं। पहले तरीके में हम कैपेसिटर को स्टार में कनेक्ट कर सकते हैं और दूसरे तरीके में हम कैपेसिटर को डेल्टा में कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि स्टार में और डेल्टा में किस तरीके से कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने 3 कंडेंसर ले लिए हैं, यानी 3 कैपेसिटर लगा दिए हैं। अब इन तीनों कैपेसिटर पर हमारे तीनों फेज आकर जुड़ जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से तीनों फेज आकर जुड़ जाएंगे। अभी हम दोस्तों स्टार कनेक्शन वाली बात कर रहे हैं। तो स्टार कनेक्शन के अंदर तीनों फेज आकर हमारे कैपेसिटर पर जुड़ जाएंगे। अब इन कैपेसिटर का दूसरा वाला हिस्सा खुला है, तो इन दूसरे वाले हिस्से को हम आपस में जोड़ देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने एक कैपेसिटर से वायर को दूसरे कैपेसिटर में और तीसरे कैपेसिटर में जोड़ दिया है। इस तरीके से यदि हम कनेक्शन करते हैं तो इसे स्टार कनेक्शन कहा जाएगा। दोस्तों आगे मैंने एक सीट भी बनाई है, उस सीट से मैं बताऊंगा कि स्टार कनेक्शन के अंदर आप कितनी पावर की सेविंग कर सकते हैं और डेल्टा कनेक्शन के अंदर आप कितनी पावर की सेविंग कर सकते हैं। यहाँ पर जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ इस तरीके का यूज करके आप 40% तक बिजली को बचा सकते हैं। यानी यदि आपके घर का बिजली का बिल 1000 रुपये आता है तो आप उस बिल को 40% यानी 400 रुपये तक कम कर सकते हैं। ये जो तरीका है ये लीगल तरीका है। इस लीगल तरीके का यूज करके आप काफ़ी सारी बिजली को बचा सकते हैं। दोस्तों ये जो तरीका है यह केवल थ्री फेज के अंदर ही काम करता है। यदि आप सिंगल फेज के अंदर कैपेसिटर लगाकर बिजली की बचत करना चाहेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। अब दोस्तों हम डेल्टा कनेक्शन की भी बात कर लेते हैं। डेल्टा कनेक्शन के अंदर तीनों कैपेसिटर डेल्टा में कनेक्ट होते हैं। यहाँ पर इन कैपेसिटर का कनेक्शन किस तरीके से करना है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप पावर की सेविंग करना चाहते हैं तो आप अपने घरों के अंदर, अपनी दुकान के अंदर डेल्टा कनेक्शन में ही कैपेसिटर लगवाएं। क्योंकि डेल्टा कनेक्शन के अंदर यदि आप कैपेसिटर लगवाते हैं तो आपको कम रेटिंग का कैपेसिटर लगवाना होगा, जिससे आपके पैसे की बचत होगी। और यदि आप स्टार के अंदर कैपेसिटर को लगवाते हैं तो आपको थोड़े ज़्यादा पैसे खर्च करने होंगे, क्योंकि स्टार के अंदर कैपेसिटेंस की रेटिंग ज़्यादा हो जाती है, जिससे आपको ज़्यादा रेटिंग का कैपेसिटर खरीदना होगा। ये सारी चीज़ें मैंने आगे एक शीट बनाई है, उस शीट के अंदर आपको बताऊंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इन तीनों कैपेसिटर को इस तरीके से कनेक्ट कर लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने एक कैपेसिटर के एक सिरे को दूसरे कैपेसिटर के दूसरे सिरे के साथ कनेक्ट कर दिया है। तो इस तरीके से ये डेल्टा कनेक्शन होता है। अब हमारे जो तीनों फेज आ रहे हैं उन तीनों फेजों को हमें इन कॉर्नर पर लाकर जोड़ना होगा। दोस्तों यहाँ पर जो मैं आपको कनेक्शन बता रहा हूँ ये डेल्टा कनेक्शन है। इस तरीके से हमारा डेल्टा कनेक्शन कंप्लीट होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन वाले फॉर्मूले दिखाए हैं। इन फॉर्मूले का यूज करके ही हम पावर सेविंग करते हैं और पावर सेविंग मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ। अब मैं आगे आपको एक शीट बताऊंगा, उस शीट के अनुसार आप कितने रेटिंग का कैपेसिटर लगाएंगे तो आपकी पावर सेविंग होगी। जैसा कि सबसे अच्छा पावर फैक्टर हम 0.99 मानते हैं,
तो 0.99 के रेस्पेक्ट में आपको कितने कैपेसिटी का कैपेसिटर लगाना है वो हम आगे वाली स्लाइड यानी आगे वाली जो मैं शीट बताने वाला हूँ उसके अंदर जानेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने एक शीट ली है। सबसे पहले मैं आपको 3 फेज स्टार कनेक्शन वाली शीट बता देता हूँ, यानी 3 फेज स्टार कनेक्शन के अंदर कितनी पावर सेविंग आप कर सकते हैं वो सब चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर हमने इस तरफ किलोवाट लिया है और इस तरफ पावर फैक्टर लिया है। तो यहाँ पर हमारी जो अलग अलग रेटिंग की मोटर होती है तो उसका किलोवाट हमने यहाँ पर लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने 0.75 किलोवाट से लेकर 11 किलोवाट तक की मोटर के लिए पावर फैक्टर पर कितनी सेविंग कर सकते हैं वो चीज़ यहाँ पर बताई है। तो इस साइड हमने पावर फैक्टर लिया है। यहाँ पर जो पावर फैक्टर बता रहा हूँ वो आपके घर का पावर फैक्टर या फिर आपके इंडस्ट्रीज का पावर फैक्टर हो सकता है। तो इतने पावर फैक्टर से आपको 0.99 पावर फैक्टर लाने के लिए कितनी रेटिंग का कैपेसिटर लगाना होगा वो चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं। मान लीजिए कि यदि आपके घर का या फिर इंडस्ट्रीज का लोड 0.75 किलोवाट है और उसका पावर फैक्टर 0.50 रहता है, तो आपको 0.99 पावर फैक्टर लाने के लिए 22 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर लगाना होगा। मान लीजिए आपके घर का लोड 0.75 किलोवाट है और आपको 0.60 पावर फैक्टर मिल रहा है, और यदि आप 0.99 पावर फैक्टर चाहते हैं तो आपको 16 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर यहाँ पर लगाना होगा। और यदि सेम लोड के लिए आपका पावर फैक्टर 0.70 चल रहा है और आपको 0.99 पावर फैक्टर चाहिए तो आपको 12.2 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर लगाना होगा। इसी तरीके से दोस्तों हमने आगे भी सारी शीट बनाई है और अलग अलग लोड के लिए अलग अलग कैपेसिटर के लिए यहाँ पर पूरी शीट मैंने आपको बता दी है। तो इसी प्रकार आप अलग अलग लोड के लिए पूरी शीट को देख कर पता कर सकते हैं कि आपको कितने कैपेसिटी का कितनी रेटिंग का कैपेसिटर लगाना होगा। अब हम डेल्टा कनेक्शन के लिए भी सीट देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने 3 फेज स्टार कनेक्शन के लिए तो सीट बता दी है। अब हम 3 फेज डेल्टा कनेक्शन के लिए भी बात करने वाले हैं। तो 3 फेज डेल्टा कनेक्शन के लिए भी आप देख सकते हैं इस तरफ हमने किलोवाट लिया है और इस तरफ हमने पावर फैक्टर लिया है। यहाँ पर भी हमने 0.75 से लेकर 11 किलोवाट तक लिया है और इस तरफ हमने 0.50 पावर फैक्टर से लेकर 0.90 पावर फैक्टर तक लिया है। यह पावर फैक्टर आपके घर का या फिर आपकी इंडस्ट्रीज का हो सकता है। और अब हमें 0.50 से 0.99 पावर फैक्टर चाहिए और हमारे घर का लोड या फिर हमारी दुकान का लोड 0.75 किलोवाट है, तो हमें 7.3 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर यहाँ पर लगाना होगा। इसी के साथ 0.60 के लिए हमें 5.5 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर लगाना होगा। 0.70 पावर फैक्टर के लिए 4.1 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर लगाना होगा। यहाँ पर आपने एक चीज़ देखी होगी कि यदि आप डेल्टा कनेक्शन में कैपेसिटर को जोड़ते हैं तो आपको पावर फैक्टर बढ़ाने के लिए कम रेटिंग का कैपेसिटर लगाना होगा, और यदि आप डेल्टा की जगह स्टार में कैपेसिटर के कनेक्शन करते हैं तो आपको लगभग 3 गुना ज़्यादा कैपेसिटी का कैपेसिटर यहाँ पर लगाना होगा। तो मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ कि यदि आप कैपेसिटर के कनेक्शन कर रहे हैं पावर सेविंग के लिए तो आप डेल्टा में ही कैपेसिटर के कनेक्शन करें। डेल्टा में कनेक्शन करने से आपको कम रेटिंग का कैपेसिटर लगाना होगा, उसके साथ ही पावर की सेविंग भी आपको पूरी मिलेगी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि पावर सेविंग करने के लिए आपको कितनी रेटिंग का कैपेसिटर कितने लोड के लिए लगाना है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। और यदि आप इसी तरीके के यूजफुल वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें ताकि सभी को इसका फ़ायदा हो सके। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।